मेरे अब्बा जी एक पंचायत पे मुझे ले गए। मैं बड़ा छोटा था, मुझे तो ज्यादा बातें याद ना रही। तो वापस आए तो कई दफा वो मिसाल सुनाया करते थे। हमारे यहाँ हमारे इलाके में ना 4 भाई थे, तो 3 बड़े गरीब थे और एक बड़ा अमीर था। तो मैं वाली साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बा जी ये क्या मामला है? तो कहने लगे इसने काम बड़ा आला किया था बेटे, तो गया था पंचायत में। धुंधली धुंधली बातें मुझे याद थी, लेकिन मैं ज्यादा अब्बा जी बात क्या हुई? तो कहने लगे इसकी पंचायत तो हमें भूलेगी नहीं, मरते दम तक भूलेगी नहीं। छोटा था, अनपढ़ भी था, कमजोर भी था, बाकी कारोबारी थे। और जब तकसीम हो रही थी ना जायदाद, तो लोगों को बुलाया, इलाके के कुछ 10 मोतबर आदमी गए। वालिद साहब कहते मैं भी मौजूद था। तो सारे भाई कह रहे थे कार्नर वाला प्लाट मेरा, कमाई ज्यादा मेरी, फलां मेरी, फलां मेरी। सरपंच साहब, चौधरी साहब बैठे हुए थे। कहते हैं तीनों मुतालबे करते रहे, तीनों मांगते रहे। इस चौथे से जब पूछा ना तू क्यों नहीं बोलता, तो कहने लगा मुझे कोई एतराज नहीं, इन तीनों को दे दो जो देना है। माँ और बाप मेरे हिस्से में आने चाहिए। मुझे ये दौलत, मैं इनको घर ले जाना चाहता हूं। बल्कि अब्बा जी अपनी जुबान में मुझे बताया करते, कहता सी माई ते बूढ़ा मैं खड़ देने, ए माई ते बूढ़ा ये मेरे हिस्से में आने चाहिए। ठीक है दे दे जिसको भी आपने जो देना है। अब्बा जी फरमाया करते थे ये माँ बाप को लेके आया था, रब करीम ने दुनिया की सारी इज्जतें भी इसे दी है, नेमतें भी इसे अता फरमाई। तो असल दौलत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, असल मेयार की तरफ तवज्जो ही नहीं। बांट ले जिसने जो बांटना है। मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतरीन हिस्सा उसको मिलता है जिसके हिस्से में अम्मा की चारपाई आती है, जिसके हिस्से में अब्बा जी की पगड़ी आती है, जिसके हिस्से में अम्मा का पुराना पड़ोला होता है जिसको अब लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, जिसके हिस्से में अम्मा की मदानी आती है जिससे वो कभी दूध मक्खन निकाला करती थी। सबसे कीमती वो शख्स है जिसके हिस्से में माँ और बाप की वो चीजें आती हैं जिन्हें वो इस्तेमाल किया करते थे। होते हैं कुछ कुछ नसीब जिन्होंने जूते संभाल के रखे होते हैं, इन्होंने माँ का दुपट्टा संभाल, जो आखिरी वक्त में चादर अम्मा ने ओढ़ी थी, वो चादर जिसने संभाल के रखी होती है उसके पास भी बड़ी विरासत होती है, उसकी भी बड़ी बात होती है।